Hello students, this is Pinky Yadav and we are doing chapter musculoskeletal disorder. ओके सो मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं जिसमें हमारा टॉपिक है डिफॉर्मिटीज़. ओके यानी कि मस्कुलोस्केलेटल की क्या क्या डिफॉर्मिटीज़ होती है जो कि हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था क्लब फुट. ओके क्लब फुट के बाद में ये सेकेंड डिफॉर्मिटी है जो कि कंजेनाइटली हो सकती है. ओके कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी में आती है. सो लेट्स स्टार्ट. सो ये जो कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी है ये टोटल 3 टाइप की डिफॉर्मिटीज़ हैं. ओके स्कोलियोसिस, काइफोसिस एंड लॉर्डोसिस. ठीक है ये तीनों अलग अलग टॉपिक्स है और अलग अलग पूछा जाता है. मैं सेम वीडियो में ये तीनों टॉपिक कवर कर रही हूँ. ओके सो लेट्स स्टार्ट. स्कोलियोसिस इज़ अ कंडीशन. ओके स्कोलियोसिस एक कंडीशन है जिसमें क्या होगा बॉडी की जो स्पाइन होती है. ओके स्पाइन का जो कर्वेचर होता है वो क्या होता है वो डिस्टर्ब्ड होता है. ठीक है उसमें डिफॉर्मिटी है उसको स्कोलियोसिस बोलते हैं. ओके मैं पिक्चर भी दिखा दूँगी स्कोलियोसिस का कि वो कैसा दिखता है. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ स्कोलियोसिस की इट इज़ अ लेटरल टूवर्ड साइड. ओके क्या होता है ये लेटरली यानी कि साइड में हो जाता है. टूवर्ड साइड स्पाइन जो है वो क्या होगा साइड हो जाता है. कर्वेचर इज़ द नॉर्मली स्ट्रेट वर्टिकल लाइन ऑफ द स्पाइन. ठीक है तो क्या होगा जो साइड है वो कर्वेचर साइड में चला जाएगा जबकि नॉर्मली क्या होता है वो स्ट्रेट होता है स्पाइन. ठीक है वर्टिकली सीधा एक लाइन होता है. द कर्वेचर ऑफ स्पाइन कैन बी सी शेप्ड, एस शेप्ड एंड द स्पाइन में ऑल्सो बी रोटेटेड. ठीक है तो जो कर्वेचर है वो क्या हो सकता है इसका सी शेप में हो सकता है, एस शेप में हो सकता है और रोटेशन में भी हो सकता है. ठीक है जैसे कि स्पाइन है वो क्या होता है नॉर्मली स्ट्रेट होता है. ठीक है बट इस कंडीशन में क्या होगा स्कोलियोसिस वो या तो एस शेप का हो जाएगा या तो क्या हो जाएगा वो सी शेप का हो जाएगा. ओके तो इसको बोलते हैं हम स्कोलियोसिस. ओके कॉजेज़ का क्या है इसका तो इडियोपैथिक स्कोलियोसिस यानी कि अननोन कॉज है. आइडियोपैथिक मतलब होता है अननोन. ओके जिसका कि क्या होगा कोई रीज़न नहीं होता है कि क्यों हुआ है लेकिन क्या होगा ये लगभग 8 से 10 लोगों में पाया जाता है. ओके यानी कि 1000 में से 8 से 10 पीपल में ये होता है. कंजेनाइटल स्कोलियोसिस क्या होता है तो इट इज़ ड्यूरिंग डेवलपमेंटल टाइम. ओके ड्यूरिंग डेवलपमेंटल टाइम ऑफ द बेबी ये डेवलप हो सकता है. न्यूरोमस्कुलर स्कोलियोसिस का मतलब होता है ड्यू टू द कंडीशन दैट अफेक्ट नर्व्स ऑफ द मसल्स इन द बैक. ओके अगर मसल्स का जो नर्व्स है उसमें अगर कुछ डिफेक्ट है तो उसके वजह से डेवलप हो सकता है. या सेरिब्रल पाल्सी. सेरिब्रल पाल्सी बोलते हैं हम जब कंडीशन होता है जबकि जो हमारा जो बॉडी का जो हमारा जो ब्रेन का सेरिब्रम होता है उसमें क्या होगा पैरालिसिस हो जाता है. ठीक है और मस्कुलर डिस्ट्रोफी. मस्कुलर डिस्ट्रोफी मतलब कि मसल्स में डिस्ट्रोफी होगा यानी कि सेल्स का डीजेनरेशन होगा. ओके तो ये सारे कॉजेज़ है. इसके अलावा डीजेनरेटिव स्कोलियोसिस मतलब होता है ट्रॉमा यानी कि किसी एक्सीडेंट या इंजरी या चोट की वजह से डेवलप होता है. ओके तो यहाँ पे 3-4 तरीके का हमने स्कोलियोसिस पढ़ा. आइडियोपैथिक स्कोलियोसिस, कंजेनाइटल, न्यूरोमस्कुलर स्कोलियोसिस और डीजेनरेटिव स्कोलियोसिस. ओके नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ स्कोलियोसिस. ओके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या होगा वन शोल्डर दैट अपीयर्स लोअर देन अदर. ओके तो क्या होगा जो बॉडी का जो शोल्डर होगा ओके दोनों साइड का जो शोल्डर है उसमें से एक शोल्डर क्या होगा वो नीचे यानी कि लोअर साइड में अपीयर होगा और दूसरा ऊपर की तरफ होगा. ओके नेक्स्ट है स्पाइन टिपिकली कर्व्स बट टू द वन साइड ऑफ देम बैक अगेन. ओके तो क्या होगा स्पाइन जो है वो क्या होगा एक साइड में कर्व हो जाता है. ओके या तो सी शेप का हो जाएगा स्पाइन या तो एस शेप का होगा. देन अराउंड शोल्डर. ओके क्या होगा शोल्डर क्या होगा वो राउंड हो जाएगा. ओके अ संकन और सिमेट्रिकल चेस्ट पेन. क्या होगा चेस्ट पेन पेशेंट को फील होगा. कैसा होगा संकन. संकन होता है जैसे कि कोई अगर बहुत ज़्यादा निचोड़ जाता है. ठीक है यानी कि अगर बहुत ज़्यादा अगर किसी चीज़ को अगर बार बार प्रेस किया जाए तो उसकी वजह से क्या होगा उसको संकन बोलते हैं. तो उसमें क्या होगा चेस्ट में पेन हो सकता है इसकी वजह से. क्यों क्योंकि जो शोल्डर है वो क्या होगा तो राउंड हो जाता है उसकी वजह से. ठीक है अ स्पाइन दैट कर्व्स इनवर्ड एंड डाउनवर्ड टू मच. ओके जो स्पाइन है वो क्या होगा इनवर्ड और डाउनवर्ड क्या होगा बहुत ज़्यादा कर्व आ जाएगा उसमें. अ पेल्विस दैट थर्स्ट फ्रॉम वॉर्ड और फ्रॉम वन साइड. ओके पेल्विस क्या हो जाएगा पेल्विस एक साइड से क्या होगा वो भी नीचे की तरफ झुक जाएगा. ठीक है यानी कि क्या होगा लोअर साइड हो जाएगा एक साइड का पेल्विस. देन बैक पेन हो सकता है. टिंगलिंग और नम सिचुएशन होगा लेग का. ओके माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स हो सकता है. ब्रीदिंग प्रॉब्लम पेशेंट को फेस हो सकता है. परमानेंट डिफॉर्मिटी हो सकती है और फटीग. ठीक है ये सारा क्या है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है स्कोलियोसिस का. ओके मैनेजमेंट क्या होगा इसका तो
फर्स्ट मैनेजमेंट इज ट्रीटमेंट ऑफ द स्कॉलियोसिस डिपेंड ऑन द पेशेंट्स एज एंड सेक्स। ओके, पेशेंट का एज एंड सेक्स क्या है, इस पर डिपेंड करता है कि कौन सा ट्रीटमेंट पे वर्क करेगा। ऑब्जर्वेशन फॉर माइनर कर्वेचर, अगर कर्वेचर न्यू है और माइनर है तो हमें उसको ऑब्जर्व करते रहना होगा कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। नेक्स्ट है ब्रेसेस। ठीक है, ब्रेसेस क्या है, एक ट्रीटमेंट है इसका, ब्रेसेस होता है। ब्रेसेस इज़ द यूजुअल ट्रीटमेंट चॉइस फॉर हु हैव अ स्पाइनल कर्व। ओके, यानी कि जिन लोगों को स्पाइनल कर्व हो जाता है यानी कि स्कॉलियोसिस होता है, उन लोगों को ब्रेसेस लगाया जाता है। ब्रेसेस क्या होता है, एक बेल्ट की तरह होता है। ठीक है, between 25 to 40% particularly if bone are still maturing and if they have at least 2 years of ओके, यानी कि क्या लिखा है कि ब्रेसेस कब काम करता है, जबकि पेशेंट जो है वो क्या होगा, एक तो उसका जब बोन मैच्योर हो रहा होता है। ओके, यानी कि लगभग 2 साल की उम्र तक बेबी का, तो उसमें ब्रेसेस फिट करना होगा। और ये कितने लोगों को स्पाइनल कर्व्स हो सकते हैं, तो 25 से 40% लोगों को स्पाइनल कर्व ब्रेसेस की वजह से क्या होगा, वो ठीक हो जाता है। ओके, हु हैव ग्रोथ रिमेनिंग, यानी कि ऐसे चिल्ड्रन जो कि जिनका कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अब रिमेनिंग है, यानी कि 2 साल के बच्चे तक, उन लोगों को ब्रेसेस लगाए जाते हैं। ठीक है, अंडर आर्म ब्रेसेस, यानी कि इट हैज़ नेक रिंग विद रेस्ट फॉर द चिन एंड द बैक ऑफ द हेड। ओके, अंडर आर्म ब्रेस का मतलब क्या होता है, अंडर आर्म ब्रेस होता है जो कि हमारे एक्जिला से लेकर के हमारा जो शोल्डर है उससे राउंड नेक किया जाता है। ठीक है, इसके वजह से क्या होगा, जो एक साइड का जो चेस्ट है वो क्या होगा, वो नीचे की तरफ हो जाता है, झुक जाता है। दूसरा क्या होगा, एक शोल्डर है वो नीचे हो जाता है। ठीक है, तो ये ब्रेस लगाने से क्या होगा, नेक और शोल्डर का जो लेवल है वो क्या होगा, वो प्रॉपर रहेगा। ओके, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है इसका, तो असेस रेस्पिरेटरी स्टेटस एवरी 4 आवर्स, असेस द टाइप, इंटेंसिटी एंड लोकेशन ऑफ पेन, यानी कि पेन कहाँ हो रहा है, कितनी इंटेंसिटी है पेन की, क्या लोकेशन है, वो सब कुछ। हेल्प एंड टीच द पेशेंट टू ब्रीद इन एनी 1 आवर टू इंक्रीज द मैक्सिमम वेंटिलेशन एंड ऑक्सीजन। पेशेंट को हमें क्या करना है, टीच करना है कि वो ब्रीदिंग प्रॉपरली ले, ताकि उसको वेंटिलेशन की ज़रूरत या ऑक्सीजन की ज़रूरत बाहर से ना पड़े। ओके, नेक्स्ट है एडजस्ट बेड सेमी फाउलर्स पोजीशन टू इम्प्रूव लंग एक्सपेंशन फॉर ईजियर ब्रीदिंग एंड लंग एक्सपेंशन। ठीक है, क्या लिखा है कि जो बेड का जो पोजीशन है वो कैसा रखना है, सेमी फाउलर्स रखना है। ठीक है, ताकि जो लंग एक्सपेंशन है वो ईजीली हो सके और ब्रीदिंग जो है वो ईजियर हो जाए। ठीक है, प्रोमोट कंफर्ट विद अ प्रॉपर फिट ऑफ ब्रेस एंड कास्ट। ओके, पेशेंट को इनकरेज करना है कि वो ब्रेस और कास्ट लगवाए, ताकि क्या उसका जो स्पाइन है वो शेप में रहे। ओके, असेस द स्किन इंटेग्रिटी अंडर अराउंड द ब्रेस टू रिड्यूस पेन ड्यूरिंग एक्टिविटी। ठीक है, ब्रेसेस लगाने की वजह से क्या होगा, जो बॉडी है वो टाइटन हो जाता है। ठीक है, वो पर्टिकुलर जहाँ पे ब्रेसेस लगा हुआ है वहाँ पे क्या होगा, वो पूरा स्किन स्ट्रेच हो जाता है। ठीक है, तो स्किन इंटेग्रिटी से प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना है, बार बार उस जगह को चेक करना है, ताकि उसका जो पेन अगर हो रहा है तो वो कम हो जाए। ओके, ये क्या था, ये स्कॉलियोसिस टॉपिक था। ओके, स्कॉलियोसिस का हमने क्या पढ़ा, डेफिनेशन, कॉजेज़, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट। ओके, ये पिक्चर आप देख रहे हैं, ये स्कॉलियोसिस का पिक्चर है। ओके, ये जो कंजेनिटल डिफॉर्मिटी है स्कॉलियोसिस, उसमें ये ऐसा कुछ दिखता है, जिसमें कि उसका जो पेशेंट का जो स्पाइन है वो क्या होगा, या तो सी शेप का हो जाता है, सी शेप का होगा, या तो फिर एस शेप का हो जाता है। ओके, नेक्स्ट ये स्कॉलियोसिस का ही पिक्चर है। देखिए, ये है स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट स्पाइन है, और ये स्कॉलियोसिस है। ओके, नेक्स्ट है काइफोसिस। ओके, स्कॉलियोसिस हमारा पहला कंडीशन था, नेक्स्ट है काइफोसिस। काइफोसिस का डेफिनेशन क्या होता है, तो इट इज़ एन कर्व ऑफ स्पाइनिंग दैट कॉजेज अ बोइंग और द राउंड ऑफ द बैक विच लीड्स टू द हंच बैक ऑफ द स्लफिंग पोस्चर। ओके, तो काइफोसिस क्या होता है, एक ये स्पाइन का कर्व होता है। ठीक है, जैसे कि जो स्पाइन है उसमें क्या होगा, एक बड़ा सा कर्व आ जाता है ऊपर की तरफ, जिसमें कैसा होता है, वो बोइंग की तरह होता है, यानी कि वो क्या होगा, पूरा ऐसे ऊपर की तरफ वो उसका स्पाइन है वो खड़ा हो जाता है। ठीक है, राउंडिंग ऑफ द बैक विच लीड्स टू द हंच बैक ऑफ दिस स्लफिंग पोस्चर। ठीक है, किसकी तरह दिखता है वो, हंच बैक मतलब होता है जो कैमल के ऊपर जैसा थोड़ा सा जो हंच ऊपर की तरफ उठा होता है ना, उसको बोलते हैं हंच। ठीक है, तो वो अगर हम देखें हम किसी को, तो वो बिल्कुल हंच बैक की तरह दिखेगा, उसका जो पोस्चर होगा। ओके, डेफिनेशन क्या है, बहुत इजी है कि इट इज़ अ कर्व स्पाइन दैट कॉजेज बोइंग एंड राउंडिंग ऑफ द बैक विच लीड्स टू द हंच बैक स्लफिंग पोस्चर। ओके, टाइप्स क्या है काइफोसिस का, टोटल 3 टाइप्स है, पोस्चरल काइफोसिस,
सेजमन्स काइफोसिस और कंजेनाइटल काइफोसिस। ठीक है, ये पोस्चर्स आपको बस नाम टाइप से रख सकते हो, बाकी इसमें कुछ और याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्या है, कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर क्या है काइफोसिस का, तो डीजेनरेटिव डिजीज़ ऑफ स्पाइन। ठीक है, कोई डीजेनरेटिव डिजीज़ है उसके वजह से हो सकता है। फ्रैक्चर कॉज्ड बाय ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, जो बोन होता है वो क्या होगा, वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसके वजह से फ्रैक्चर हो जाता है डेवलप, तो वो इसका एक कॉज हो सकता है। ट्रॉमा, स्कॉलियोसिस, स्लिपिंग ऑफ वन वर्टिब्रल फॉरवर्ड। ओके, यानी कि वर्टिब्रा जो है वो अगर एक स्लिप हो जाए तो उसको बोलेंगे हम। ओके, देन कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर सच एज मार्फन सिंड्रोम। मार्फन सिंड्रोम मैंने बताया था क्या होता है, ये क्या होता है, जाइजेंटिज्म जैसे होता है, जिसमें उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो नॉर्मल से ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, और मस्कुलर डिस्ट्रोफी की वजह से हो सकता है। ओके, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, तो पुअर पोस्चर विद हम अपीयर्स ऑन द बैक ऑफ द हंच बैक। ओके, क्या होगा, जो पोस्चर है बॉडी का जो वो क्या है, वो ख़राब दिखेगा। क्यों, क्योंकि बॉडी का जो स्पाइन होता है वो उसके ऊपर में इस तरीके से वो उठा हुआ दिखेगा। ओके, राउंड बैक अपीयरेंस, यानी कि इसका जो स्पाइन के पीछे कैसा है, राउंड बैक दिखेगा ये। ओके, बिल्कुल ऐसे घुमा हुआ कर्व साइड में दिखेगा। ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होगी। अ बर्निंग और द एक सेंसेशन में बी फेल्ट इन द अपर बैक ऑफ द नेक। ओके, बर्निंग सेंसेशन फील होगा अपर बैक में और नेक में। ओके, मसल फटीग, माइल्ड बैक पेन, वीकनेस, लॉस ऑफ सेंसेशन एंड द लॉस ऑफ बोवल, ब्लैडर, टेंडरनेस एंड स्टिफनेस होगा नेक स्पाइन में, एंड पल्मोनरी एंड हार्ट फेलियर। ओके, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इसके क्या क्या है, तो फिजिकल एग्जामिनेशन से हम पता कर सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में पता कर सकते हैं, क्योंकि स्पाइन जो होगा इसमें CSF होगा वो क्या होगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स डिटेक्ट होंगी। ओके, स्पाइन एक्सरे, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट और CT स्कैन, MRI से हम डायग्नोस कर सकते हैं कि पेशेंट को क्या है, काइफोसिस है। ओके, मेडिकल मैनेजमेंट इसका क्या होगा, तो असिस्ट द फुल रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज। ओके, ROM क्या है, ROM एक एक्सरसाइज है, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, ये मैं टॉपिक अकेले आपका आगे लूँगी। ओके, तो रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करवाना है पेशेंट को, ताकि उसका जो एक्सट्रीमिटीज़ है वो प्रॉपरली काम करे। ओके, जॉइंट्स यूजिंग स्लो एंड स्मूथ मूवमेंट्स। ओके, स्लोली एंड स्मूथली उनको रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाना है। ओके, इसके अलावा क्या क्या कर सकते हैं, तो इसके अलावा ड्रग्स दे सकते हैं पेशेंट को, लाइक एसिटोमिनोफेन, ब्रूफिन और नेप्रोक्सिन। ठीक है, तीनों क्या है, एक एनाल्जेसिक्स है। ओके, पेन किलर है। ऑस्टियोपोरोसिस ड्रग्स में क्या देख सकते हैं, बोन स्ट्रेंथनिंग ड्रग होता है ऑस्टियोपोरोसिस ड्रग। इट में हेल्प टू प्रिवेंट एडिशनल स्पाइन फ्रैक्चर, वुड कॉजेस काइफोसिस एंड वर्सन। ठीक है, तो ऑस्टियोपोरोसिस ड्रग क्या करेगा, हमारे बोन को स्ट्रेंथन करेगा, ताकि जो प्रिवेंशन फ्रॉम काइफोसिस हो सके, फ्रैक्चर से बचाया जा सके। ठीक है, इसके अलावा पेशेंट को एक्सरसाइज करने के लिए कहना है कि स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज इम्प्रूव कर सकता है स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी को। ओके, ब्रेसिंग, यानी कि ब्रेसेस यूज़ कर सकते हैं चिल्ड्रेन में जिनमें कि अभी डेवलपमेंटल और ग्रोइंग एज है उनकी। ठीक है, तो चिल्ड्रेन हु हैविंग शिजवन डिजीजेज, उनको हम ब्रेसेस दे सकते हैं। ओके, इसके अलावा नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या होगा, तो पोजीशन आर्म्स एट 90 डिग्री एंगल्स। आर्म्स को क्या करना है, 90 डिग्री एंगल्स पे रेगुलरली क्या करना है, हमें रोटेट करवाना है। ओके, एलिविएट लोअर एक्सट्रीमिटीज़ एट द इंटरवल्स व्हेन इन चेयर और रेज फुट और बेड व्हेन परमिटेड इन द इंडिविजुअल सिचुएशन। ओके, पेशेंट का क्या करना है, लोअर एक्सट्रीमिटी यानी कि दोनों पैरों को क्या करना है, हमें चेयर या किसी चीज़ की मदद से क्या करना है, बेड के ऊपर तक हमें उसको स्टैंडिंग पोजीशन में रखना है। ओके, ताकि क्या हो, उसका जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ है वो प्रॉपरली काम करे। ओके, प्लान एक्टिविटीज़ टू प्रोवाइड अनइंटरप्टेड रेस्ट पीरियड। ठीक है, हमें पेशेंट के लिए एक प्लान रेडी रखना है, जिससे कि क्या होगा, वो पेशेंट उसको पीरियडिकली ट्राई कर सके और उसको एक्सरसाइज की तरह कर सके। ओके, एनकरेज रिलैक्सेशन टेक्निक्स, यानी कि योग जो रिलैक्सेशन टेक्निक है उन सब में उसको एनकरेज करना है पेशेंट को। एंड इंस्पेक्ट स्किन डेली। ओके, ये पिक्चर है काइफोसिस का। काइफोसिस में क्या होगा, पेशेंट कुछ इस तरीके से दिखेगा, जिसमें आप देख रहे होगे पेशेंट का क्या है, स्पाइन ये नॉर्मल है, और दूसरा क्या है, काइफोटिक है, यानी कि उसका जो स्पाइन है वो क्या है, ऊपर की तरफ, हम्प की तरफ ये उठा हुआ होता है। ओके, और उसका जो बैक है वो पूरा कैसा दिखेगा, राउंड दिखेगा। ठीक है, इस तरीके से दिखता है। नेक्स्ट टॉपिक है लॉर्डोसिस। ओके,
लॉर्डोसिस क्या होगा, लॉर्डोसिस हमारा थर्ड जो डिफॉर्मिटी है। ओके, लॉर्डोसिस का डेफिनेशन क्या है, तो इट इज़ इंक्रीज्ड इनवर्ड कर्विंग ऑफ द लंबर स्पाइन। होता क्या है इसमें, जो लंबर स्पाइन होता है यानी कि कहाँ पे, हमारे स्पाइन यानी कि हमारे पेल्विस के पास में, ओके, बैक साइड में क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा कर्व होता है। ओके, यानी कि स्पाइन कुछ इस तरीके से, तो नीचे की साइड में क्या होगा, बहुत ज़्यादा ये कर्व होगा। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, अ स्मॉल डिग्री बोथ काइफोटिक एंड लॉर्डोटिक कर्वेचर इज़ नॉर्मल। ओके, यानी कि क्या होगा, लॉर्डोसिस जिसको होता है और जिसको काइफोसिस होता है उसमें क्या होगा, ये थोड़ा सा कर्वेचर हमें दिखता है, जो कि क्या होगा, उनमें ये नॉर्मल होगा। ओके, कॉजेज़ क्या क्या है इसका, तो वेराइटी ऑफ कंडीशन कैन कंट्रीब्यूट टू लॉर्डोसिस। ओके, बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं लॉर्डोसिस के, जैसे कि ओबेसिटी एंड ओवरवेट, काइफोसिस की वजह से, स्पॉन्डिलाइटिस। स्पॉन्डिलाइटिस क्या होता है, एक कंडीशन होता है जिसमें कि पेशेंट का जो स्पॉन्डिल्स जो बोन्स होता है, ठीक है, स्पाइनल बोन्स होते हैं, वो क्या होगा, उसमें इन्फेक्शन होता है, ठीक है, और क्या होगा, इन्फेक्शन की वजह से कई बार क्या होगा, काफ़ी वो दर्द होता है स्पाइंस में। ओके, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, एकोंड्रोप्लासिस। एकोंड्रोप्लासिस का मतलब क्या होता है, बोन डू नॉट ग्रो नॉर्मली। ओके, जिसमें कि बोन जो है वो नॉर्मली ग्रो नहीं करता है, एंड लीडिंग टू द शॉर्ट स्टेचर्स, और जिसकी वजह से क्या होगा, जो लोग हैं वो क्या होंगे, शॉर्ट दिखते हैं। ओके, उसको बोलते हैं एकोंड्रोप्लेसिया, जिसमें बोन ग्रो नहीं होता है और जिनकी हाइट शॉर्ट रह जाती है। ओके, स्टेचर मतलब होता है लुक। नेक्स्ट है डिसाइटिस। डिसाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ वर्टिब्रल डिस्क। ओके, यानी कि जो वर्टिब्रल डिस्क होता है हमारे स्पाइन में, उसमें इन्फ्लामेशन होता है, उसको बोलते हैं डिसाइटिस। देन बिनाइल जुवेनाइल लॉर्डोसिस। बिनाइल जुवेनाइल लॉर्डोसिस मतलब होता है जो जिन बच्चों में लॉर्डोसिस डेवलप हो जाता है उसको बोलते हैं बिनाइल जुवेनाइल लॉर्डोसिस। ठीक है, तो ये सारे इसके क्या है, कॉजेज़ हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में पेशेंट में मसल पेन, बैक जो है वो एकदम फ्लैट होगा। ओके, सीधा दिखेगा, इस तरीके से सीधा होगा, और वो क्या होगा, नीचे से कहाँ पे, हमारे हिप के पास में क्या होगा, वो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, सी शेप्ड बैक व्हेन सी फ्रॉम द लेटरल एस्पेक्ट। ओके, यानी कि जब हम पेशेंट को लेटरली दिखेंगे, यानी कि साइड से दिखेंगे, तो पेशेंट का जो बैक है वो कैसे दिखेगा, सी शेप का। ओके, नेक्स्ट है अ लार्ज गैप बिटवीन लोअर बैक एंड द फ्लोर व्हेन लाइंग ऑन दी वंस बैक। ओके, अगर हम किसी के बैक से देखेंगे तो कैसा दिखेगा उसका लुक, लोअर बैक यानी कि जो नीचे वाला साइड है, ओके, वो कैसा होगा, वो एकदम, तो वहाँ पे लार्ज गैप दिखेगा। ओके, पेन एंड डिस्कम्फर्ट इन द लोअर बैक। लोअर बैक में क्या होगा, पेन एंड डिस्कम्फर्ट फील होगा। प्रॉब्लम इन मूविंग इन सर्टेन वेज। ओके, मूव करने में प्रॉब्लम फेस होगी। नंबनेस, टिंगलिंग एंड इलेक्ट्रिकल शॉक पोन्स डेवलप होगा। लॉस ऑफ ब्लेडर, बोवल कंट्रोल और वीकनेस। ठीक है, लॉस ऑफ ब्लेडर क्यों होगा, क्योंकि जो कर्व है वो नीचे कहाँ है, हिप के पास होता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो जगह है वो, जो स्पाइन है वो ज़्यादा ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, तो उसकी वजह से वीकनेस पेशेंट को हो सकता है, लॉस ऑफ ब्लेडर हो सकता है, और बोवल कंट्रोल में प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, इसके अलावा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या होगा, तो एक्सरे ऑफ स्पाइन, क्लिनिकल फिजिकल एग्जामिनेशन, मैनेज। ओके, ये क्या है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है। नेक्स्ट क्या है, मैनेजमेंट में क्या होगा इसका, तो मेडिकेशंस टू रिड्यूस पेन स्वेलिंग। ओके, मेडिकेशन पेन और स्वेलिंग को कम करने के लिए। फिजिकल थेरेपी में क्या करेंगे, पेशेंट को पेल्विक टिल्ट यानी कि पेल्विस से क्या होगा, उसको टिल्ट यानी कि झुकने के लिए कहेंगे, ताकि वो थोड़ा स्टेबल हो। स्टेबिलिटी ऑफ बॉल ब्रिज, नी टू द चेस्ट स्ट्रेच एंड हिल साइड एक्सरसाइज। ठीक है, यानी हील के ऊपर स्लाइडली खड़े होकर के एक्सरसाइज कर सके, इस तरीके के हमें फिजिकल थेरेपी पेशेंट को करने के लिए बोलना है। ओके, इसके साथ ही योग वेट लॉस पेशेंट को कंटिन्यू करने के लिए कहना है, क्योंकि अगर वेट गेन होगा तो उसकी हिप के ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। ओके, ब्रेसेस और सर्जरीज़ की मदद से क्या कर सकते हैं हम, पेशेंट का जो लॉर्डोसिस है उसको ट्रीट कर सकते हैं। ओके, देखो ये पिक्चर लॉर्डोसिस का है, जिसमें आप देख रहे होगे ये क्या है, ये नॉर्मल स्पाइन है, ये लॉर्डोसिस है। ठीक है, यानी कि इसका जो लोअर बैक है, ओके, दिस इज़ लोअर बैक पोर्शन, इसमें क्या होगा, हिप और बैक के बीच में क्या होगा, एक कर्व जैसा डेवलप हो जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं एग्जैजरेटेड लंबर कर्व, यानी कि लंबर जो है वो बहुत ज़्यादा कर्व है। जैसे आप देख रहे हो ये नॉर्मल है, ये बहुत ज़्यादा कर्व होगा यहाँ पर। ओके, और आप साइड से देखोगे कैसे दिखेगा, ये सी शेप्ड का दिखेगा। ओके, तो ये कंडीशन क्या है, लॉर्डोसिस। ओके, तो हमने यहाँ पे तीनों कंडीशन पढ़ लिया डिफॉर्मिटीज़ में।
स्कोलियोसिस, काइफोसिस एंड लॉर्डोसिस। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तीनों अलग अलग पूछा जाता है, या फिर हो सकता है कभी कभी आपसे ऐसे पूछ ले कि राइट द डिफॉर्मिटीज़ ऑफ मस्कुलर स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, तो आप इसमें क्या क्या लिख सकते हो, ये तीनों कंडीशन लिख सकते हो, प्लस क्लब फुट लिख सकते हो। ओके, सो होपफुली आप लोगों को पूरा वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।